एक गुलजार कब्रिस्तान जहां कमजोरों पर हंसती थी कब्रें, और वहीं खड़ा था एक मरियल राजकुमार जिसे भेजा था उसी की पिशाचनी मंगेतर ने। एक भूतिया अंगूठी जो भीगी रहती थी एक बूढ़ी आत्मा के खून से, और एक चुनौती बैल के सिर वाला दैत्य, 50 फीट लंबी नरक की यक्षिणी और मंगल ग्रह के खूंखार ड्रैगन्स को मौत के घाट उतारने की। ऐसी ही और भी विकृत शर्तें मनवाएगा वो 100 साल पुराना भूत, जब मिलोगे पॉकेट एफएम की फैंटेसी दुनिया से, जहां योद्धाओं के शौर्य देखकर लोग दांतों तले उंगलियां चबा जाते हैं। तो चलिए आज सुनते हैं दुनिया में सनसनी मचाने वाली ऑडियो सीरीज सुपर योद्धा। शादी और तुमसे मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं जो मैं तुम जैसे हारे हुए नकारे योद्धा से शादी करूंगी। ध्रुव, तुमसे शादी करने से बेहतर है मैं कुंवारी ही मर जाऊं। जाओ जाकर अपने लिए कोई मामूली लड़की ढूंढ लो। मुझसे शादी करने के सपने देखना बंद कर दो ध्रुव। क्यों एक लड़की ने अपने होने वाले पति का अपमान कर उससे शादी करने से किया इनकार? क्यों मेसोडोरिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा ध्रुव का उसकी होने वाली पत्नी, उसका भाई सनी और मेसोडोरिया की प्रजा करने लगी तिरस्कार? आइए सुनते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तुम्हारे घमंड ने अपनी हद पार कर दी है सनी। आज मैं तुम्हारा ये घमंड अपने पैरों तले कुचल दूंगा। तू तोड़ेगा मेरा घमंड जिससे मामूली से मामूली मुकाबले नहीं जीते जा रहे। ध्रुव, तू वो कलंक है जिससे तेरे पिता और पूरा साम्राज्य शर्मिंदा हो रहा है। बदतमीज, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा और भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। ध्रुव ने अपनी तलवार खींची, लेकिन सनी ने अचानक ही अपने हाथों को हवा में लहराया और आग का एक बड़ा गोला प्रकट करते हुए ध्रुव की तरफ फेंक दिया। ध्रुव अचानक हुए इस जादुई हमले से हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वो आग का गोला ध्रुव तक पहुंचता, अचानक ही चारों तरफ बिजलियां चमकने लगी और आसमान से एक तूफान उड़ता हुआ जमीन पर आया और उस आग के गोले को निगलता हुआ सनी और उसके दोस्तों को दूर फेंक दिया। ध्रुव ने नजर घुमाकर देखा तो पाया कि वहां ध्रुव के पिता राजा अरिंद्र मौजूद थे, जो गुस्से में थे। क्या हो रहा था यहाँ? तुम दोनों कैसे कर सकते हो बाजार के बीच में ये सब? सनी, क्या तुम नहीं जानते कि बाजार के बीच ऐसे शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना मना है? मना है? या फिर आप मेरे सौतेले भाई और अपने इस बेटे को बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आपके बेटे के पास तो शक्तियाँ ही नहीं है। लेकिन कब तक युवराज आपकी शय में रहेंगे पिताजी महाराज? कभी तो ऐसे सामने आना ही पड़ेगा। दरअसल मेसोडोरिया में वैसे तो सभी के पास जादू और ताकत थी, लेकिन ध्रुव कुछ खास शक्तियों के साथ पैदा हुआ था और बचपन में ही वो एकलव्य यानी कि पूरे राज्य का इकलौता सबसे शक्तिशाली योद्धा का खिताब जीत चुका था। इसीलिए उसकी शादी एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी लारा से तय हुई। लेकिन लारा ने अचानक ही ध्रुव की शक्तियां खो जाने पर राज दरबार में ऐलान कर दिया, महाराज अरेंद्र, मैं आपके निकम्मे और कमजोर बेटे से शादी तोड़ रही हूँ। मैं एक बहादुर मर्द से शादी करना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ना तो बहादुर है और ना ही मर्द है। अपने बेटे ध्रुव को चूड़ियाँ पहना के रखिए अपने महल के अंदर। तुमने मुझे कमजोर और नामर्द कहा। अब तो ये शादी जरूर टूटेगी, लेकिन पहले होगा हम दोनों के बीच एक मुकाबला और फिर मैं तुम्हें हराकर करूंगा तुमसे एक रात की शादी। और आज इसी बात को लेकर ध्रुव का सौतेला भाई सनी सबके सामने उसका मजाक उड़ा रहा था। अरे तुझ जैसा कमजोर पता नहीं कैसे 11 साल की उम्र में ही एकलव्य बन गए। हम सब तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और तू हमारे बीच रहने के लायक नहीं है। मैंने सुना है कि लारा जैसी हसीन लड़की भरे दरबार में युवराज ध्रुव को निकम्मा और नामर्द कहकर चली गई। अरे उसने तो शादी तोड़ दी। उसने शादी तोड़ दी क्योंकि उसने मेरी ताकत और रुतबे को पसंद किया था। हाथ ना आए तो अंगूर खट्टे। ध्रुव को अब ऐसे तानों की आदत हो चुकी थी। पिछले कई सालों से ध्रुव अपनी शक्ति हासिल करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा। और आज इतने अपमान के बाद जब ध्रुव अपनी माँ की समाधि पर गया, तब उसने दुखी होते हुए कहा, माँ, अगर अगले 1 महीने में मेरी शक्तियाँ वापस नहीं आई तो मैं सच में अपनी जान ले लूंगा। हर रोज का ये अपमान नहीं सहन होता है मुझसे और मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं एक राजा का बेटा हूँ। कि तभी एक आवाज आई। तुमसे मिलकर खुशी हुई थी। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कौन? किसकी आवाज थी ये? कौन है यहाँ? कि तभी ध्रुव की ही अंगूठी से निकलते हुए एक आत्मा उसके सामने आ गई। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? तुम मेरी अंगूठी से बाहर कैसे आए? मेरा नाम विदुर है ध्रुव, और अगर तुम चाहो तो मैं 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें शक्तिशाली बना सकता हूँ। लेकिन तुम ये कैसे करोगे? मेरा जन्म ही उन शक्तियों के साथ हुआ था। मैं चांद की रोशनी से ऊर्जा ले सकता था, पहाड़ को हिला सकता था, पानी की गहराई तक जाकर भी सांस रोक सकता था। मैं बड़े से बड़े दानव को सिर्फ एक मुक्के से मार सकता था। मैं सब जानता हूँ। ध्रुव विदुर की बात सुनकर हैरान था कि तभी वहाँ से गुजर रहे लोगों ने ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये लो, अब तो युवराज ध्रुव खुद से ही बातें कर रहे हैं।
अरे चलो चलो, वरना कहीं युवराज ध्रुव को गुस्सा आ गया तो ये रोते हुए जाकर महाराज से शिकायत कर देंगे। ध्रुव की इतनी बेइज्जती के बावजूद ध्रुव खामोशी से माँ की समाधि पर बैठा रहा। आज तुम्हारी बेइज्जती का आखिरी दिन है ध्रुव। मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर वापस शक्तिशाली बना दूंगा। विदुर की बात सुन ध्रुव चौंक गया। लेकिन कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर? कैसे शक्तियां मिलेंगी मुझे? और पता नहीं तुम मुझे शक्तियां दिलाने के लिए मुझसे क्या क्या करवाओगे? खास कुछ नहीं, मैं तुम्हें तिलस्मी अमृत धारा बना कर दूंगा, जिसके सिर्फ एक घूंट तुम्हें 100 हाथियों की शक्ति देगी ध्रुव। अमृत धारा? हाँ, अब बस वो जड़ी बूटियां इकट्ठी करो जो मैंने तुम्हें बताई है। ध्रुव ने बिना कुछ सोचे समझे शक्तियां मिलने के लालच में उस भूत विदुर की बातें मान ली और बाजार जाकर जड़ी बूटियां ढूंढने लगा, जहां वो इरा से टकरा गया जो उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। ध्रुव, तुम यहाँ बाजार में क्यों आए हो? मैं कुछ जड़ी बूटियां लेने यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं। तो पैसे मुझसे ले लो, लेकिन जड़ी बूटियाँ क्यों चाहिए तुम्हें? इरा को कुछ मत बताना ध्रुव, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ध्रुव की अंगूठी में बैठे विदुर ने ध्रुव से कहा। तभी ध्रुव खामोश हो गया और शांति से अनमोल जड़ी बूटियां खरीदने लगा। ध्रुव को वहाँ मार्केट में एक अलग किस्म का पत्थर भी नजर आया और ध्रुव ने उसे हाथ में उठा लिया। अगर तुम्हें ये पसंद है तो ले लो, मैं इसके पैसे भी दे दूंगी। क्या सच में? पता नहीं क्यों, लेकिन ये पत्थर मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं तुम्हें महल जाते ही सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं इस पत्थर से अपने पिता के लिए अपनी माँ की मूर्ति बनाऊंगा। इरा और ध्रुव साथ में ही थे कि तभी पीछे से एक आवाज आई। कितने गिरे हुए हो तुम ध्रुव। लारा ने तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाई तो तुम आकर ईरा के पल्लू में छिप गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ईरा के साथ घूमने की? तुम होते कौन हो मेरे और ध्रुव के बीच बोलने वाले? होना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मेरी जान, लेकिन तुम मुझे कभी मौका ही नहीं देती हो। अपनी बकवास बंद करो मैकी, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। क्या मजाक है? मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी टूट गई है ध्रुव। अपनी मंगेतर के साथ सुहागरात नहीं मना पाओगे, इसलिए मेरी ईरा पर डोरे डालकर फंसा रहे हो उसे। और कितनी लड़कियों को फंसाओगे ध्रुव? अपनी हद पार कर दी है तुमने मैकी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गुस्से में ध्रुव ने अचानक ही मैकी पर अपनी तलवार तान दी, लेकिन मैकी ने सिर्फ अपने हाथों से ही उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और ध्रुव को अचानक ही धक्का देते हुए बाजार के बीचों बीच फेंक दिया। अब तुम तुम्हारी असली जगह पहुंच चुके हो ध्रुव, रास्ते के कीचड़ में। महल में कभी तुम्हारी कोई जगह थी ही नहीं। ध्रुव जमीन पर पड़ा हुआ था और सबकी ओर देख रहा था। लोग उस पर हंस रहे थे। बोलो ईरा, अब किसे अपने दिल में बसाना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए एक खास ब्रेसलेट भी लाया हूँ, अपना लो मुझे और भूल जाओ इस कमजोर ध्रुव को। ध्रुव की बेइज्जती इरा से बर्दाश्त नहीं हुई और इरा ने बिना किसी हथियार के ही मैकी पर एक नीली रोशनी का वार किया, जिसे मैकी संभाल नहीं पाया और जमीन पर बेसुध हालत में गिर गया। ध्रुव और इरा वहां से चले गए, लेकिन मैकी भला कैसे चुप रहने वाला था। इसीलिए वो रक्ष एकेडमी वापस गया और ध्रुव के ही सौतेले भाई सनी को भड़काते हुए कहने लगा। वो तुम्हारा कमीना सौतेला भाई ध्रुव हम दोनों के रास्ते का कांटा बन रहा है। पहले उसने तुम्हारे प्यार लारा को फंसाया और अब मेरी ईरा पर डोरे डाल रहा है। उसका कुछ करना पड़ेगा सनी। नफरत है मुझे उस ध्रुव से, लेकिन उसके रहते हम कर ही क्या सकते हैं? मैं बताता हूँ क्या करना है। कल एकेडमी में पूरा मैसेडोरिया इकट्ठा होगा। वहां तुम ध्रुव को फाइट के लिए चैलेंज करके उसे इतनी बुरी तरह हराना और उसका वो हाल करना कि वो किसी की तरफ दोबारा सर उठाकर देख भी ना सके। उसके बाद ईरा को कैसे पाना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और फिर देखना लारा भी कैसे तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। इन सब से अनजान ध्रुव महल में अपने कमरे के अंदर जड़ी बूटियां एक एक करके बड़े से बर्तन में डाल रहा था। बस 2 दिन और ध्रुव, फिर शक्तियाँ मिलने के बाद तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। अगले दिन ध्रुव जब रक्ष एकेडमी पहुंचा तब वहां उसे मैकी के दोस्तों ने घेर लिया और ले जाकर उसे शक्ति प्रतियोगिता के मैदान में खड़ा कर दिया। ईरा के पल्लू में छुपकर रहने वाला इंसान आज यहाँ हमसे मुकाबला करेगा। मुझे नहीं लड़ना किसी से, और मैं ये सब करके किसी को कुछ साबित भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही किया ध्रुव, इसकी बात न मानना। बस 1 दिन और, कल तुम इन सब को मुंह तोड़ जवाब देने के लायक हो जाओगे, इसलिए ऐसे ही सब्र से काम लो। लेकिन आज ध्रुव कैसे शांत रहता जब चारों तरफ से मौत का शिकंजा कसा जा चुका था। मैकी और उसके दोस्त ध्रुव और उसके पिता का बार बार मजाक उड़ाकर उसे उकसा रहे थे कि तभी ध्रुव गुस्से में आकर सनी से मुकाबले के लिए तैयार हो गया। तभी मौका पाकर मैकी सनी के पास जाकर धीरे से बोला, ये लो सनी, ये हरी गोली एक हाई लेवल टेक्निक हरिकेन चैंट है। इसे खाकर तुम ध्रुव का वो हाल करो कि सबकी रूह कांप जाए। सनी ने वो हरी गोली खा ली और अगले ही पल उसकी शक्तियां 100 गुना बढ़ चुकी थी। शक्ति खो चुका ध्रुव आज सनी से टकराने वाला था।
जो कई लोगों को अपने मजे के लिए यूं ही तड़पा तड़पा कर मार दिया करता था। और आज तो सनी ने शक्ति बढ़ाने वाली तिलस्मी हरी गोली से ध्रुव की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। सनी और ध्रुव एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। आज तो तू गया ध्रुव, तेरा तो राम नाम सत्य होना तय है आज। रुक जाओ, ये एक चाल है, तुम्हारी जान खतरे में है ध्रुव, ऐसा मत करो। लेकिन ध्रुव ने विदुर की एक न सुनी। ध्रुव ने सनी पर तलवार से हमला किया, लेकिन हरी गोली के जादू से तलवार सनी के शरीर से लगते ही टूट गई। सनी बेहद ताकतवर हो चुका था, उसका शरीर किसी पत्थर की तरह मजबूत हो चुका था और सनी ने ध्रुव को जोरदार मुक्का मारा, जिससे ध्रुव दूर जा गिरा। ये सनी अचानक ही इतना शक्तिशाली कैसे? अब चाहे जो भी हो, मैं इसे हरा कर ही रहूंगा। कि तभी अचानक ही सनी ने एक तलवार निकाली, जो ज्वालामुखी के लावे से बनी हुई तिलस्मी तलवार थी, जिसका एक ही बार बड़े से बड़ा पहाड़ काट सकता था। ये क्या? ये तलवार? सनी रुक जाओ, तुम मुकाबले में युद्ध की तलवार क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? और गुस्से में सनी ने ध्रुव पर अपनी तलवार चलाते हुए उसे ध्रुव के सीने में उतार दी। आखिर क्या होने वाला है आगे? क्या ध्रुव सनी के इस वार से बच पाएगा या आज उसका अंत हो जाएगा? आखिर विदुर ने सनी से लड़ने के लिए ध्रुव की मदद क्यों नहीं की? क्या ध्रुव यहाँ से बचकर लारा से हुए अपने चैलेंज को जीत पाएगा? अगर आप में है हिम्मत और आप भी हैं एक योद्धा, तो ये कहानी है सिर्फ आपके लिए। आज ही डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए करोड़ों लोगों की पहली पसंद सुपर योद्धा। आज ही डाउनलोड करने पर आपको ये कहानी मिलेगी पूरी तरह से मुफ्त। डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।